जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम संधो सभ्यता एवं संस्कृति जो घटना चक्र का एक चैप्टर है, संधो सभ्यता एवं संस्कृति, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने 36 क्वेश्चन तक आपको 35 क्वेश्चन तक करा दिया था और आज से हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रहेगा भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी रहेगा भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी रहेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी रहेगा अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है? चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए रहेगा J.H. मैके ने, ऑप्शन बी रहेगा सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी रहेगा I.E.M. व्हीलर ने और ऑप्शन डी रहेगा सर ऑरेल स्टीन ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको मैंने दे दिया, अब इसका आंसर आपको बताना है। तो चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। ठीक है जी, चलो फिर 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन बी रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको फिर से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो अभी पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान? हड़प्पा है, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है जी, देखो, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है जी, चलो अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहां पे है? ऑप्शन ए रहेगा पंजाब में, ऑप्शन बी रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी रहेगा सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी रहेगा राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पे है? तो वो आपका सौराष्ट्र में है। कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी, चलो अब 40वां देखते हैं। 40वां क्या है? दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन ए रहेगा जम्मू का, ऑप्शन बी रहेगा पंजाब का, ऑप्शन सी रहेगा हरियाणा का, ऑप्शन डी रहेगा उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर आपको बताना है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दधेरी कोटला दधेरी है ना, एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है जी, चलो अब 41 देखते हैं। 41 ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, भारत में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन बी रहेगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से
कोई नहीं। तो अब इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो भारत में कौन सा स्थित है, तो एकदम बिल्कुल सही आंसर आप बता देंगे कि लोथल जो है वो भारत में स्थित है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। देखो, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलो अब 42वां क्वेश्चन क्या है। 42वां क्वेश्चन है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी रहेगा माही, ऑप्शन सी रहेगा भोगवा, ऑप्शन डी रहेगा भीमा। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो वो भोगवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है सिंध में। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो सबको ही बता देगा इसका आंसर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है जी, चलो अब 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ठीक है, पतन नगर सिंधु घाटी का कौन सा था, तो ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन था, लोथल था। कौन था, लोथल था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लोथल। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए रहेगा पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी रहेगा प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी रहेगा पूजा स्थल, ऑप्शन डी रहेगा कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो रहेगा वो सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यात्व है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी रहेगा लोथल, ऑप्शन सी रहेगा महास्थानगढ़, ऑप्शन डी रहेगा नागपट्टनम। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। इनमें से जो निम्नलिखित दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आपको आंसर इसका मालूम होगा कि लोथल जो है वो एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, चलो अब 47वां क्वेश्चन देखते हैं, 47वां क्वेश्चन। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन बी रहेगा बनावली, ऑप्शन सी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन डी रहेगा लोथल और ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बनावली। बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। देखो, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? स्थल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, स्थल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन बी रहेगा रोपड़, ऑप्शन सी रहेगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी रहेगा लोथल। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? स्थल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, चलो 49वां देखते हैं। 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ऑप्शन ए रहेगा राखीगढ़ी, ऑप्शन बी रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन सी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन डी रहेगा लोथल। अब इसमें से आपको बताना है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो होगा वो राखीगढ़ी होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में अव्यवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन ए रहेगा आलमगीरपुर, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा राखीगढ़ी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल जो है वो कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी। कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो 51th क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन क्या है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, ठीक है, जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, पहला है सिंधु, दूसरा है चिनाब, तीसरा है झेलम और चौथा है गंगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी उसका आपको कूट बना के बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपका सिंधु जो है वो भी सिंधु घाटी नदी के तट पर बसी थी और चिनाब भी क्या बसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के तट पर बसी थी और झेलम भी क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के तट पर बसी थी। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है। चौथा गंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के तट पर नहीं बसी थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 52वां क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृ शक्ति में। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ये आपको आंसर इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई आंसर आपको हम सही नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका मैं व्याख्या करके आपको बताता हूं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों में
उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियां से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी, तो इस पे ध्यान दीजिएगा 52 क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको इस पे जो मैंने आपको व्याख्या करके बताया उसी व्याख्या पे आपको अड़िग रहना है। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए रहेगा पशुपति की, ऑप्शन बी रहेगा इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी रहेगा ब्रह्मा की, ऑप्शन डी रहेगा विष्णु की। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, चलो 54वां क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए रहेगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी रहेगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी रहेगा क्लाइव, ऑप्शन डी रहेगा कर्नल टॉड, है ना। तो आपको इसका आंसर बताना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है जी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 55वां क्वेश्चन क्या है? 55वां क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए रहेगा राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रहेगा जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी रहेगा आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, और ऑप्शन डी रहेगा माधव स्वरूप वस तथा वीवी राव। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है? तो राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। ठीक है, चलो अब 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें जो सुमेलित है वो तो नहीं बताना है, आपको इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी। लोथल SR राव बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सुरकोटड़ा JP जोशी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी धौलावीरा VK थापड़ ये गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, धौलावीरा VK थापड़। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, लेकिन धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ नहीं बल्कि RS वैस्ट ने कराया था। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो फिर 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए रहेगा ए कनिंघम, ऑप्शन बी रहेगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी रहेगा मार्टिमर विलर, और ऑप्शन डी रहेगा जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा का उत्खनन कार्य
करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ए कनिंघम। कौन था? ए कनिंघम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन वह हड़प्पा के टीलों की महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, चलो अब 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए रहेगा आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी रहेगा के एन दीक्षित, ऑप्शन सी रहेगा एम एस वर्ज, ऑप्शन डी रहेगा वी ए स्मिथ। है ना, अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी वी ए स्मिथ ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वश हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है जी, चलो अब 59th क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक व्याख्या करके बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए, जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 का संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसका आंसर आप समझ लीजिएगा जो मैंने व्याख्या करके बताया। ठीक है, इसका आंसर कोई भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, पहला है सोने के सिक्के। क्या है? पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन कूट सही है। ठीक है, तो आप इसको चूज करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम है पहला नगर संस्कृति। ठीक है, पहला आपका नगर संस्कृति। कौन सा? नगर संस्कृति पहला हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के आए, उसके बाद सोने के सिक्के आए। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए, मैं अब इसको व्याख्या करके बताता हूं आपको कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है
लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2य शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए। ठीक है, चलो फिर 61वां क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन क्या है? 61वां क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए रहेगा सोना, ऑप्शन बी रहेगा चांदी, ऑप्शन सी रहेगा तांबा, ऑप्शन डी रहेगा लोहा। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो किसका उपयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन, 62वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए रहेगा कालीबंगा में, ऑप्शन बी रहेगा लोथल में, ऑप्शन सी रहेगा धौलावीरा में, ऑप्शन डी रहेगा बनावली में। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है जी? लोथल से मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलो अब 63वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किसकी नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है। किसकी? लोहे का नहीं हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, 64वां क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो कौन स्थित है? बनावली स्थित है। कौन है? बनावली स्थित है। देखिए, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। ठीक है, कौन? बनावली। ठीक है, चलो अब 65वां क्वेश्चन क्या है? 65वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ठीक है जी, चलो अब दूसरा क्या दिया है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है, और तीसरा है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो अब तो आप आंसर बता ही देंगे कि कौन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी रहेगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी रहेगा 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन डी रहेगा 1, 2 एवं 3 सही है। तो ये तो बहुत अच्छी तरह आप जान गए होंगे कि देखिए क्या होता है
कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो पहला तो एकदम कथन सही है। दूसरा क्या है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। और लेकिन तीसरा क्या है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। भाई ये कथन बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन जो रहेगा ना वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 एवं 2 सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। ठीक है, अब इसका डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता दिया। अब 66वां क्वेश्चन है ना, 66 क्वेश्चन। कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, इसका कारण दे रहा है, रीजन दे रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब आपको क्या करना है कि उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। ठीक है, उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। अब आपको ऑप्शन दे के बताना है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, और बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, और ऑप्शन सी रहेगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी रहेगा ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा भैया सही है। ठीक है, आपको ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से देख के और बताना है। ठीक है, तो देखिए, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन बी रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन सी रहेगा कोट दीजी, ऑप्शन डी रहेगा आमरी। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम राखी गढ़ी है, बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन ए रहेगा गुजरात, ऑप्शन बी रहेगा हरियाणा, ऑप्शन सी रहेगा पंजाब, ऑप्शन डी रहेगा राजस्थान। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो राज्य बताना है आपको। ठीक है, तो कौन से राज्य में है धौलावीरा? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा हड़प्पीय मतलब हड़प्पन नगर
3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए रहेगा लोथल, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन सी रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन डी रहेगा सुरकोटदा। ठीक है, तो कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा है भाई? तो धौलावीरा जो है वो ऐसा हड़प्पा नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रहेगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी रहेगा संधोल, ऑप्शन सी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन डी रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है क्या है? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। ठीक है, बताया था ना अभी आंसर। चलो अब 71वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन सी रहेगा राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रहेगा रोपण। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो धौलावीरा क्या था? धौलावीरा जो प्राचीन नगर था अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर एक अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र में विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहां से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ठीक है, चलो अब 72वां क्वेश्चन। ठीक है, 72 क्वेश्चन है ना। क्या है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रहेगा आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी रहेगा धौलावीरा से, ऑप्शन सी रहेगा कालीबंगा से, ऑप्शन डी रहेगा लोथल से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो धौलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए रहेगा कुंतासी, ऑप्शन बी रहेगा धौलावीरा, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा कालीबंगा। ठीक है, तो किस स्थल से द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, लोथल से सर्वाधिक 3 द्विस्व समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का
प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी एवं डी दोनों होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अपने दिमाग से कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन ए, मानव शवाधान। ऑप्शन बी रहेगा पशुओं के शवाधान। ऑप्शन सी रहेगा आवासीय भवन। ऑप्शन डी रहेगा रक्षा दीवार। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो मानव शवाधान। ठीक है, ऑप्शन ए मानव शवाधान हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या मानव शवाधान। ठीक है, क्लियर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। ऑप्शन बी रहेगा हरियाणा। ऑप्शन सी रहेगा राजस्थान। ऑप्शन डी रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी आप जानते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बकरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन ए रहेगा मिस्र में। ऑप्शन बी रहेगा मेसोपोटामिया में। ऑप्शन सी रहेगा मध्य अमेरिका में। ऑप्शन डी रहेगा भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले भैया अपने भारत में किया गया था। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं। ठीक है, पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब इसमें क्या कर दिया है कि कूट दिया है। अब इन तीनों कथनों को देख के ये कूट दिया है कि भैया ऑप्शन ए दिया है कि केवल एक और दो सही है। ऑप्शन बी दिया है कि केवल दो सही है। ऑप्शन सी दिया है कि एक, दो और तीन सही है। ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपका जो सही आंसर होगा, इसमें जो सही कथन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो केवल दो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, केवल दो, है ना। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है,
वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर कथन दिया गया है। ठीक है, पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए रहेगा केवल एक, ऑप्शन बी रहेगा केवल दो, ऑप्शन सी रहेगा एक और दो दोनों, और डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा न तो एक और न ही दो। तो अब इसका आंसर आपको बताना है इसको कथन को देखने के बाद। ठीक है, तो कथन से देखने से आपको प्राप्त हो जाएगा कि ये दोनों कथनों पर सही है। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ठीक है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन बी रहेगा चनहूदड़ो, ऑप्शन सी रहेगा लोथल, ऑप्शन डी रहेगा मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जहां से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए रहेगा आम, ऑप्शन बी रहेगा पीपल, ऑप्शन सी रहेगा पारिजात, ऑप्शन डी रहेगा साल। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो जो पीपल है ना, पीपल, ठीक है, पीपल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष? तो पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। ठीक है, क्लियर है? सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? नहीं पूछ रहा है ना, नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए रहेगा बैल, ऑप्शन बी रहेगा हाथी, ऑप्शन सी रहेगा घोड़ा, ऑप्शन डी रहेगा भेड़, है ना। तो अब इसका सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो जो घोड़ा है ना, जो घोड़ा है तो इसका अंकन, ये पशु जो घोड़ा पशु है, इसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़ों की मृणमूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा शेर, ऑप्शन बी रहेगा घोड़ा, ऑप्शन सी रहेगा गाय, ऑप्शन डी रहेगा हाथी, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो शेर जो है ना, शेर पशु के, ठीक है, शेर पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण रहा था? ऑप्शन ए रहेगा 600 वर्ष, ऑप्शन बी रहेगा 700 वर्ष, ऑप्शन सी रहेगा 800 वर्ष, ऑप्शन डी रहेगा 900 वर्ष, ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी 900 वर्ष, ठीक है। 900 वर्ष तक आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, ठीक है। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यात्व है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए रहेगा बनावली से, ऑप्शन बी रहेगा कालीबंगा से, ऑप्शन सी रहेगा लोथल से, ऑप्शन डी रहेगा सुरकोटदा से, ठीक है। तो अब आपका इसको आंसर आपको क्या करना है? बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो कालीबंगा से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए रहेगा रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी रहेगा यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी रहेगा मिस्र की सभ्यता। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, ठीक है। तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता है कि मिस्र की सभ्यता, है ना। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर
पनपी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में है तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा माया, एज़टेक, मोइस्का, इंका। ऑप्शन बी रहेगा माया, मोइस्का, इंका, एज़टेक। ऑप्शन सी रहेगा एज़टेक, मोइस्का, माया, इंका। ऑप्शन डी रहेगा एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब इसको व्याख्या करके मैं बता रहा हूं आपको कि एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर वेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिम भाग तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में, उत्तर में क्विंटो से लेकर दक्षिण के सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, एज़टेक, माया, मोइस्का तथा इंका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए रहेगा सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी रहेगा मिस्र, ऑप्शन सी रहेगा सुमेरिया, ऑप्शन डी रहेगा चीन। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन थी सी? तो सुमेरिया थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको घटना चक्र का सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन सा चैप्टर मैंने बताया था? मैंने आपको चैप्टर बताया सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, उसका मैंने पूरा आपको नोट्स और पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा वो वैदिक काल चलेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।